आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण की सभी 20 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और हमारे 20 सहयोगी लगातार 20 सीटों पर इस वक्त मौजूद है जो लगातार आपको लाइव अपडेट देते हुए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजापुर में अभी तक 4.5% मतदान हुआ है। 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। वहीं 10 सीटों की बात करें तो 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। सुकमा के कोंटा में मंत्री कवासी लखमा ने मतदान किया तो जाहिर सी बात है कि दिग्गजों का भी अब दौर शुरू हो चुका है मतदान करने का। नारायणपुर में केदार कश्यप ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और वोट डाला है। कोंडागांव में मोहन मरकाम ने वोट डाला है और मोहला मानपुर में एमएलए इंद्र शाह ने मतदान किया है। पंडरिया, कवर्धा और खैरागढ़ की बात करें तो यहां पर भी दिग्गजों ने अपने वोट का प्रयोग किया है। और अब आपको प्रतिशत यानी कि फीसदी बता देते हैं कि कहां पे अब तक कितने दर पर वोट हो चुके हैं। तो अंतागढ़ की बात करेंगे सबसे पहले और 17.44% मतदान यहां पर हुआ है। जगदलपुर की बात करते हैं तो जगदलपुर में 9% वोट डले हैं। चित्रकूट की बात करें तो 11% मतदान हुआ है। बस्तर की बात करें तो 12%। तो 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है और 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है जिसकी लाइव कवरेज IBC 24 पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुकमा के कोंटा में मंत्री कवासी लखमा ने मतदान किया तो दिग्गजों के का भी मतदान का दौर जो है वो जारी है। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नारायणपुर में केदार कश्यप ने वोट डाला है और कोंडागांव में मोहन मरकाम ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और अपना मत दिया है। मोहला मानपुर में एमएलए इंद्र शाह ने मतदान किया है। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, बस्तर, खुज्जी, राजनांदगांव, जगदलपुर और चित्रकूट में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला मानपुर, अंतागढ़, कांकेर, भानुप्रतापपुर, केशकाल, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा नारायणपुर में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से आपको बता दें कि IBC 24 पर आप मतदान की महा कवरेज देख पाएंगे क्योंकि हमारे जो 20 सहयोगी है वो 20 सीटों पर इस वक्त मौजूद है जो आज सुबह 6 बजे से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और हम आप तक भी अपडेट पहुंचा रहे हैं और लगातार क्या वहां पे स्थितियां बन रही है मतदान को लेकर इसकी लाइव कवरेज वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं जहां पर विजय शर्मा जो बीजेपी प्रत्याशी है उन्होंने यहाँ पे अपना मतदान दिया है। और कवर्धा से अगर बात करें तो दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर भानुप्रतापपुर की है जहां गौतम उइके जो बीजेपी प्रत्याशी उन्होंने मतदान किया है। मोहला मानपुर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि संजीव शाह जो बीजेपी प्रत्याशी है उन्होंने वोट डाला है। और अब बात करते हैं मोहला मानपुर की तो सभी तस्वीरों के साथ मोहला मानपुर की तस्वीर है जहां इंद्र शाह मंडावी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है इन्होंने अपना मत दिया है। और जगदलपुर की अगर बात करें तो जगदलपुर से भी तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े क्योंकि लगातार हमारे 20 सहयोगी जो है वो 20 सीटों पर इस वक्त मौजूद है जिनमें से नरेश मिश्रा के पास हम चलते हैं। नरेश, इस वक्त क्या स्थिति है मतदान को लेकर? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर खासा उत्साह है और हम इस वक्त मौजूद है गढ़िया में चित्रकूट विधानसभा में। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज यहाँ पर वोट करने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि गांव में सुबह से भीड़ लगी हुई है। हालांकि इस बार यहाँ पर 8 बजे मतदान का समय तय किया गया है जबकि गाँव के लोग सुबह 6 बजे से ही पोलिंग बूथों के सामने से खड़े रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया जरूर कुछ धीमी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से केवल इस जगह पर 15% के आसपास पोलिंग हो चुकी है। ये लोग थके हुए हैं और काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सुबह से कतार ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ मतदाताओं से भी बात करते हैं। आप पहली बार वोट करने वाले हैं? जी सर, मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ। जी, क्या उत्साह है और कौन से मुद्दे हैं दिमाग में, बताइए। मुद्दे सर, हम युवा हैं तो अपन को रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगार लोग को। लेकिन जिनको रोजगार मिला है उनको बेरोजगार भत्ता तो दे रहे हैं लेकिन जो वो पंजीयन हो रहा है ना 2 साल पुराना होना चाहिए सभी को। लेकिन रोजगार तो सभी है ना सर, तो सभी को रोजगार देना चाहिए जी। और प्लस गांव की शिक्षा थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। गांव में आप कई स्कूलों में जाओगे 10th 12th पढ़े होंगे लेकिन उन लोग को मैथ्स आता होगा ना इंग्लिश, जबकि आज के जनरेशन में टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैथ्स और इंग्लिश बहुत ही आवश्यक हो गया। बहुत जरूरी है ये चीज जी सर। लेकिन अपने गांव में ये व्यवस्थाएं नहीं है सर जी। आप कब से लगे हैं सुबह लाइन में? कितने बजे आ गए? 8 बजे सर। 8 बजे से जी। और क्या मुद्दे हैं गांव में इस बार? मुद्दा तो बढ़िया है जी। चुनाव का माहौल अच्छा है जी। आप लोग सभी गांव के लोग वोट कर रहे हैं जी। आप लोग नीचे बैठे हुए हैं, कब से आए थे? हम लोग तो 8 बजे से आए। 8 बजे से आए हैं तो देर से हो रहा है, क्या हुआ? देर हो रहा है सर, काफी देर हो गई। काफी देर हो गया जी जी। आप लोग यही गांव के रहने वाले? गांव के हैं जी। पहली बार वोट कर रहे हैं इस हो गया नया जगह पे? नहीं,
हाँ पहली बार हो गया। पहली बार कर रहे हैं इस हाँ। बूथ पे। जी, कैसा माहौल है और गांव के क्या मुद्दे हैं बताइए? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए सोचते हैं? अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए। जी, अच्छा प्रत्याशी मतलब क्या? जी बताइए। बताइए क्या? जी, आप भी पहली बार दे रहे हो? जी जी, कैसा होना चाहिए बताइए प्रत्याशी आपके? अच्छा होना चाहिए, गांव के लिए विकास करना चाहिए। गांव के लिए विकास करने वाले होने चाहिए। जी जी, तो देख सकते हैं कि बड़ी कतार लगी हुई है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कैसा यहाँ पर गांव में कौन से मुद्दों को लेकर गांव के लोग वोट करते हैं बताइए? यहाँ का मुद्दा बोलने से अच्छा होना चाहिए सर, जी तो हर काम को पूरा करें, जी क्योंकि जो शिक्षित हैं उनको भी काम मिले। ठीक है और सर। इस बार तो घोषणा पत्र भी पार्टियों के जैसे आए हैं, उसके हिसाब से भी चुनाव करना मुश्किल हो रहा है क्या? नहीं, मुश्किल तो नहीं हो रहा है सर, मुश्किल अच्छा नहीं हो रहा है। जी जी दिमाग बना लिए हैं आप जी, लोग, जी, जी। किनको वोट करना है करके। जी। जी, कौन से मुद्दे हैं गांव में और कैसे उम्मीदवार और गांव के लोग क्या सोच के वोट करते हैं बताइए? वो तो मुद्दा ही बताता है सर। जी, आप लोग कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण मानते हैं? हम तो बोल नहीं सकते हैं इसमें। अभी इसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं? जी। जी, आप कब से वोट कर रहे हैं बताइए और गांव में क्या जरूरी है लगता है? जी नरेश, तो मतदान पर हमारी पूरी तरीके से नजर रहेगी और आप भी अपडेट लगातार हमारे तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान लगातार जारी और फर्स्ट टाइम वोटर्स का क्या रिएक्शन है आपको सीधे दिखाते हैं। 5 लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, युवतियां मौजूद हैं जिन्होंने पहली बार अपने वोट का प्रयोग किया है। उनसे बातचीत करेंगे कितना ज्यादा एक्साइटेड वो हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी उम्मीद रहती है कि वो पहली बार वोट डालेंगे। 5 लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं जो ग्रामीण अंचल में हैं, हम मौजूद हैं और यहाँ इन्होंने पहली बार अपने वोट का प्रयोग किया है। आप लोगों ने वोट डाला, पहले अपना निशान दिखा दीजिए। देखिए इस तरीके से ये वोट डाल के आए हैं और ये बताता है कि ये लोकतंत्र का पर्व है। बात करते हैं, कितना उत्साह था बताइए, आपने वोट डाला है, कितना एक्साइटमेंट था आप लोगों को? फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि मतलब कुछ आइडिया नहीं था ना, तो फर्स्ट टाइम देखे तो थोड़ा अब आइडिया हो गया, तो नेक्स्ट टाइम से भी अच्छा लगेगा जाएंगे। क्या कहेंगे बताइए आप? अब मेरा आज फर्स्ट वोट है और इसके लिए मेरे को बहुत खुशी है, क्योंकि क्या है 5 साल बाद हमको ये मौका मिलता है जिसमें हम अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं और अपने पसंदीदा सरकार का चुनाव करते हैं। क्या कहेंगे बताइए, आप भी पहली बार वोट डालने आए, बहुत एक्साइटेड है, खुशी दिख रही है बहुत। शर्मा रही है, ग्रामीण अंचल है और ये यहाँ की खासियत रहती है। बताइए, आप पहली बार वोट डाले हैं? मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। जब वोट डाली तब पता चला ऐसे डालते हैं ऐसे करके। सो दिस इज़ अवर वेरी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हम लोग को वोटिंग का अधिकार मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि वोट देना हमारा प्रथम अधिकार है जिसका उपयोग सभी को करना चाहिए। क्या कहेंगे आप बताइए, कैसी सरकार चाहिए, कैसा विधायक चाहिए? बताइए कैसा विधायक चाहिए आप लोगों को? जो एजुकेशन फील्ड पे मतलब ज़्यादा ध्यान दे, ताकि आगे लोग मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस करे। बाकी फील्ड में क्या होता है कि उतना नहीं जान पाते हैं ना, तो उतना आगे नहीं बढ़ते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहाँ के ये युवा मतदाता, उनसे बात करें तो उनका साफ कहना है कि काफी एक्साइटेड थे, उत्साहित थे और आज उन्होंने वोट डाला है। अब वो चाहते हैं कि जो भी विधायक बने इस क्षेत्र का, खासकर युवाओं के लिए शिक्षा पे ज्यादा फोकस करे, ताकि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यहाँ के युवा भी पढ़ लिख सके और बेहतर रोजगार पा सके। हम कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24, मोहला मानपुर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं और एक बार फिर से आपको बता दें कि मतदान जो है वो 20 सीटों पर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की सभी 20 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसकी महा कवरेज पे हम आपको IBC 24 पर दिखा रहे हैं। चित्रकूट में अब तक 2.50% और लगातार डोंगरगढ़ में 12.40% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। और डोंगरगढ़ की बात करें तो 9%, जगदलपुर की बात करें तो 6.41%, वहीं कांकेर में 15.09%, कवर्धा में 13%, केशकाल में 12.84% मतदान हुए हैं। खैरागढ़ में 6%, खुर्जी में 7% मतदान अब तक हो चुके हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कितने फीसदी मतदान जो है वो किन सीटों पर अब तक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की सभी 20 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और आपको बता दें कि 20 सीटों में हो रही इस वोटिंग में 40,78,681 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 प्रत्याशी मैदान पर हैं और इनमें से 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी शामिल है।
तो इस चरण में बस्तर संभाग की सभी 12 और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों पर मतदान जारी है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि 20 सीटों के साथ हमारे 20 सहयोगी हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं, जो लगातार मतदान को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और जगदलपुर में हमारे संवाददाता ने महिला वोटर से जायजा लिया कि क्या उनका कहना है वोटर को वोटिंग को लेकर के और किस तरीके से वो मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद सुबह से ही वोटरों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ी तादाद में वोटर पहुंचे हैं, जिसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। बस्तर के अधिकांश विधानसभाओं में महिला वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। आप पहली बार वोट डालने आए हैं? जी पहली बार। फर्स्ट टाइम वोटर है जी। कितना उत्साह है बताइए वोट? फर्स्ट टाइम में थोड़ा नर्वस हूँ, पता नहीं है क्या करना है, बस देखते हैं। जी, कौन सा कार्ड लेकर आए हैं आप अपनी पहचान के लिए? कैसे डालेंगे? नहीं, मेरा वोटर आईडी कार्ड आ गया था तो मैं उसी को लेकर आई। उसी को लेकर आए हैं जी। कितना उत्साह है गांव में और सुबह के जल्दी आते हैं आप लोग बताइए? जी, भीड़ कम होगा करके, लेकिन यहाँ तो लाइन लग गई। पहले से लाइन लगी है जी। कौन से चुनावी मुद्दे होते हैं आप लोगों के दिमाग में और आपको लगता है कि मतलब कैसे प्रत्याशी होने चाहिए चुनाव में विधानसभा में नेता बन के जो जाते हैं? जी अच्छे होने चाहिए और क्या विकास करें अपना क्षेत्र का। जी। आप क्या सोचते हैं कैसे प्रत्याशी होने चाहिए? देखिए, ये तो गांव वाला इलाका है तो यहाँ पे विकास की अभी ज्यादा जरूरत है। जैसे स्कूल्स है यहाँ पे इतना कुछ अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो बेटर यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट करे तो अच्छा रहेगा। जी, आप किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं बताइए? मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पूरा गांव में है सड़क और बिजली पानी ये पर्याप्त हो, तो मूलभूत सुविधाएं हैं ना वो मिलनी चाहिए। उसी के लिए चाहते हैं कि हो जाए अच्छा, उसी लिए वोट कर रहे हैं जी। महिलाओं के कुछ मुद्दे भी रहते हैं? हाँ रहते हैं, जैसे रसोई गैस है वो थोड़ा सस्ती होनी चाहिए, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो ये सब मुद्दा है। और महिलाओं को और कुछ फैसिलिटी मिलना चाहिए। अच्छा, दोनों पार्टी मुख्य पार्टियों में जिनमें मुकाबला रहता है छत्तीसगढ़ में, दोनों ने इस पर बात की है। कंफ्यूजन हुआ है उसको किसको चुनना है इसकी वजह से? नहीं, हमको तो कंफ्यूजन नहीं हुआ है, हम जानते हैं किसको चुनना है जी। तो लेकिन मुद्दा घरेलू है। महंगाई है। हाँ जी। माता जी, आप लंबे समय से वोट कर रहे होंगे जी, क्या बदलाव देखते हैं आप पहले के मुकाबले? क्या महिला वोटरों में भी जागरूकता बढ़ी है? जागरूकता विकास तो हर क्षेत्र में बढ़ा है, ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि नहीं हुआ है जी। हम तो वो जमाना भी देखे कि लोग दस्तखत नहीं करते थे, घर छोड़ के भाग जाते थे। अच्छा। आज लोग अपने आप वोट देने आ रहे हैं। अच्छा जी। तो आप भी वोट करने आए हैं जी? आप बताइए किन मुद्दों को लेकर, क्या पहली बार वोट दे रहे हैं? जी पहली बार जी। क्या लगता है क्या होना चाहिए, कैसे उम्मीदवार होना चाहिए? महिलाओं के लिए बोलिए। अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये महिलाओं की कतार लंबी देख सकते हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होने के साथ ही बड़ी कतार यहाँ पर लगी हुई है और ये जो महिला वोटर हैं ये वोट करने के लिए पूरे जोश खरोश के साथ पहुंच रही हैं। तो मतदान को लेकर महिलाओं में तो खासा उत्साह देखा ही जा रहा है। और अब सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को। बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो सुशासन और विकास की कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते, या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो काली मैया की जय। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। और बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है, 20 सीटों पर मतदान जारी है। बता दें कि रायपुर से निर्वाचन आयोग मॉनिटरिंग कर रहा है और निर्वाचन आयोग के दफ्तर से हर बूथ पर पूरी तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, पूरी तरीके से यहाँ पर पैनी नजर रखी जा रही है, क्या अपडेट मतदान को लेकर, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए निर्वाचन आयोग की ओर से जो तैयारी की गई है उसमें ये है कि मुख्यालय में निर्वाचन आयोग का जो दफ्तर है रायपुर में, वहाँ पे एक कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना की गई है और यहाँ पर पूरे बड़े हॉल में 2200 से ज़्यादा मतदान केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है बड़े बड़ी स्क्रीन के जरिए। और पूरी की पूरी टीम है, करीब 50 से 100 लोगों की करीब टीम है जो इस पूरी लाइव स्ट्रीमिंग पे नज़र रखी हुई है। और यहीं से जो पहले चरण के 5000 से ज़्यादा मतदान केंद्र है उसमें से 50% मतदान केंद्रों पे लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें वो मतदान केंद्र भी है जो क्रिटिकल है, जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है और जो बहुत ही पहुंच विहीन है, वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है तो फिर वीडियोग्राफी की जा रही है। हमने उस लाइव कंट्रोल का जायजा लिया, वहां के अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि पूरी टीम नजर रखी हुई है। अभी तक कोई ऐसे व्यवधान की खबर इन मतदान केंद्रों से नहीं आई है और अगर कुछ लगता है कि कहीं पे कोई सस्पिशियस चीजें हैं तो वो यहीं से कमांड सेंटर से ही अधिकारी देख लेते हैं मतदान केंद्र पर क्या हो रहा है और कोई अगर निर्देश देने होते हैं, कोई सुझाव देने होते हैं तो यहीं से दे करके उसको ठीक कराया जा रहा है। और इस मतदान केंद्र को जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वो सिर्फ रायपुर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को दिल्ली का जो मुख्य निर्वाचन कार्यालय है वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ की टीम भी देख रही है और 2 स्तरों पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये तो हुई पारदर्शी चुनाव को लेकर के तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से। ऑब्जर्वर आए हुए हैं, वो भी मुख्य निर्वाचन कार्यालय में है। अभी जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है यहाँ की छत्तीसगढ़ की रीना बाबा साहब कंगाले, उनके साथ वो बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से जितने सारे मीडिया स्क्रीन है, जितनी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है उसके जरिए वो वहाँ पे नज़र बनाए रखे हुए हैं। हमने अधिकारियों से बातचीत की है और अधिकारियों के मुताबिक अभी किसी भी मतदान केंद्र से कोई व्यवधान की खबर नहीं आई है, कहीं पे चुनाव बायकॉट हुआ हो, यहाँ पे कहीं पे चुनाव नहीं शुरू हुआ हो, मतदान शुरू नहीं हुआ हो, ऐसी कोई खबर फिलहाल अभी नहीं आई है। हालांकि जो फील्ड रिपोर्ट है वहाँ से 1-2 मतदान केंद्रों पर देर से मतदान शुरू होने की बात ज़रूर सामने आई है, जिसमें पंडरिया के भी 2 मतदान केंद्र हैं, लेकिन उसमें चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है कि ईवीएम की बैटरी थोड़ी सी खराब हो गई थी, उसको चेंज किया गया था तो करीब 10 से 15 मिनटों का व्यवधान था, लेकिन वो टेक्निकल दिक्कतें थी, सुधार ली गई है। एक आध जगहों से ऐसी खबरें भी आई है फील्ड से कि कहीं पे ग्रामीणों ने नाराजगी के चलते वोट नहीं डाले हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग का आंकड़ा कह रहा है कि वहां पे कुछ एक वोट पड़े हैं। पूरी तरह से बायकॉट की स्थिति नहीं कह सकते उनके डेफिनेशन के अनुसार से, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों पर धीमे मतदान हुए हैं जो लोगों की नाराजगी को बताता है। ओवरऑल जो अभी वोट परसेंटेज है पहले चरण का वो 9% तक गया है। सुबह 9 बजे तक में 11 बजे फिर से अपडेट इसमें जारी होगा, क्योंकि हर 2 घंटे पर मतदान का प्रतिशत चुनाव आयोग जारी करेगा। 11 बजे तक पहुंचा रहे, लेकिन निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी है इसको लेकर के भी आपने जानकारी दी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो IBC24 देख रहे हैं आप और 20 सीटों पर लगातार हम वोटिंग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, रिएक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं और 20 रिपोर्टर हमारे साथी लगातार फील्ड से हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो ये 20 रिपोर्टर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 20 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है और 20 सीटों में अब तक 9.93% तक की वोटिंग हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी IBC24 को आप फॉलो कीजिए, #IBC24 सरकार और IBC24 आप फॉलो कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए। बीजापुर में मतदान का प्रतिशत आपको बता दें, यहाँ पर 4.5% मतदान इस वक्त हो चुका है। चित्रकूट में 2.50%, दंतेवाड़ा में 10.18% मतदान हुआ है। तो डोंगरगांव में 12.40% मतदान हुआ है। डोंगरगढ़ में 9% तक मतदान इस वक्त हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के 20 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और मतदान का प्रतिशत भी हम आपको बताते जा रहे हैं। कवर्धा में 13% मतदान हुआ है। केशकाल में 12.84% मतदान इस वक्त हो चुका है। चित्रकूट में अब तक 2.50%, दंतेवाड़ा में 10.8% और डोंगरगांव में 12.40%, डोंगरगांव में 9%, जगदलपुर में
6.4% मतदान इस वक्त हुआ है। कवर्धा में 13%, केशकाल में 12.84% मतदान हो चुका है। वहीं खैरागढ़ में 6%, खुज्जी में 7% मतदान हुआ है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तमाम जानकारी। 20 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है और इस 20 सीटों से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिपोर्टर जो हमारे साथी लगातार फील्ड से हमें तस्वीरें भी भेज रहे हैं और साथ ही रिएक्शंस भी। तो आपको बता दें सुबह से ये अपडेट आप देख रहे हैं IPS24 पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कीजिए, #सरकार और IPS24 पर हमें फॉलो कीजिए। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं। तो YouTube पर, Instagram पर, Facebook पर हमें फॉलो कीजिए। हर जगह आपको अपडेट आप तक पहुंचाया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंडरिया विधानसभा में भरेवा पारा में मतदान का बहिष्कार हुआ है। मतदान क्रमांक 99 में अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खस्ता हाल सड़क को लेकर यहां पर लोगों में नाराजगी है, ग्रामीणों में नाराजगी है, जिसके चलते वो मतदान करने ही नहीं पहुंचे। सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होने से ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में मतदान का विरोध देखने को मिला था। आज सुबह 10:30 बजे तक ग्रामीणों ने वोट नहीं डाला है। तो राजनांदगांव से तस्वीर आपको बता रहे जहां पर मतदाता पहुंचे ही नहीं मतदान के दिन। अब कहां कितनी वोटिंग ये हम आपको बता दें, ये परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बस्तर में 5.5% और जगदलपुर में 6.4% तक वोटिंग इस वक्त हुई है। तो वहीं अंतागढ़ की बात करते हैं, 17.4% वोटिंग अंतागढ़ में हुई। भानुप्रतापपुर में 16.9% वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा बस अलग अलग जगहों के भी हम आपको प्रतिशत मतदान कितना हम आपको पहुंचा रहे हैं। और कई जगहों पर ऐसी जगह भी है जहां पर वोटिंग नहीं हुआ है। सौरभ हमारे सुगी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, वैसे तो कई जगहों पर सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन कई मतदान केंद्र ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अब तक वोटिंग नहीं शुरू हुई है। बिल्कुल, देखिए राहुल, मेरे साथ आप देख सकते हैं कि दो नेता हैं। एक तो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है खड़गराज जी, आप प्लीज ऐसे हो जाएंगे, हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप देखिए कि कवर्धा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है और राजनांदगांव कवर्धा के जो सांसद है संतोष पांडे जी अपनी पत्नी के साथ जो है वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहले रिएक्शन मैं खड़गराज जी से ले लेता हूँ। आप कैंडिडेट है, आपको कहा जा रहा है कि आप वोट काटेंगे, जीत नहीं सकते, ये किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है इस पर? क्या नहीं, गलत प्रतिक्रिया है। जितना मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि हम चुनाव निकाल रहे हैं यहाँ से जी, और भारी मतों से निकाल रहे हैं। आपके दो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के और पंजाब के, दोनों मुख्यमंत्री ने भी रोड शो किया। उस रोड शो का कितना असर पड़ेगा लगता है आपको? बहुत असर पड़ेगा। आप जिस प्रकार का प्रतिक्रिया हमको कवर्धा से मिल रहा है, प्रॉपर शहर से, तो उनके आने से बिल्कुल फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी को जी। नहीं, लेकिन एक और ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, बीजेपी का वोट जो है बना हुआ है। ये समय बताएगा। अच्छा, 3 तारीख तक इंतजार करें जी। जी। आप पत्नी हैं खड़गराज जी की, क्या लग रहा है आपके हस्बैंड जो खड़े हुए हैं, और इससे पहले आपके जो भाई है योगी राज जी, चाचा के लड़के, वो भी प्रचार प्रसार किए, आप भी प्रचार प्रसार में गए, महिलाओं के बीच आप गई, क्या लगा? हम जनता बदलाव चाहती है, हमको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और हमको लगता है जीत हमारी ही होगी। जी, ठीक है। और देखिए हमारे साथ इस वक्त जो है राजनांदगांव और कवर्धा के सांसद जो है और बीजेपी से सांसद है संतोष पांडे जी। संतोष पांडे जी, आप वोट देने पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कौन से मुद्दों को लेकर आप लोगों ने जनता के बीच गया और लगता है कि वोट आपको जरूर देंगे? 5 साल में ही छत्तीसगढ़ की जनता उब चुकी है और जो भूपेश सरकार की विफलता है, जो भ्रष्टाचार है, चरम पर भ्रष्टाचार, जनता चाह रही है कि एक स्वच्छ साफ सरकार, अच्छी सरकार यहाँ फिर से बैठे। और जिस उद्देश्य को लेकर के अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को अलग राज्य बनाया,
जैसा चाहते थे कि यहाँ खनिज की प्रचुर संपदा है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा। ठीक है सर, मेरा एक सवाल है, 2018 में कवर्धा में 60,000 वोटों से अकबर जीत गए, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, और इस बार क्या लगता है कि वो 60,000 वोट पट पाएगा? ठीक है सौरभ, है कि ठीक 4 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चलिए सौरभ आपके पास लौटेंगे क्योंकि हम लगातार तस्वीरें और अपडेट पहुंचा रहे हैं। नरेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेश, फिलहाल क्या रुझान मिल रहा है वोटिंग को लेकर, किस तरीके का रुझान और कौन कौन से लोग अब तक वोट डाल चुके हैं? महत्वपूर्ण लोगों में किन किन का नाम है? देखिए, बस्तर में सबसे ज्यादा जो सुबह के वक्त अच्छा वोट हुआ है वो अंतागढ़ विधानसभा में हुआ है, जबकि सबसे कम बीजापुर, सुकमा और बस्तर विधानसभा में वोटिंग का परसेंटेज सामने आया है। इस वक्त हम चित्रकूट में मौजूद हैं और यहाँ पर ये कांग्रेस की हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद और बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए दीपक बैज इस पोलिंग बूथ पर वोट करने जा रहे हैं और चित्रकूट विधानसभा में उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नए प्रत्याशी विनायक गोयल मैदान में हैं। लेकिन अभी तक दीपक बैज ने खुद अपना वोट नहीं डाला है, इसी बूथ पर वो वोट डालने आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस बूथ पर सुबह से जो कतारें हैं वो किस कदर लगी हुई हैं। जो लोग महिलाएं और पुरुष वोट करने आए हैं वो अपनी बारी के इंतजार में थक कर एक तरह से बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका मौका होगा और कब वो वोट कर सकेंगे। जी, आप पहली बार डालने आई हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सुमिता सोडी। सुमिता, वोटिंग करने के लिए पहली बार जो गांव का युवा है वो क्या सोच के वोट कर रहा है? क्या सोचते हैं आप, क्यों वोट कर रहे हैं बताइए? जी, मतलब वोट देना अधिकार भी है। जी नरेश, जी, इससे क्या फायदा मिलता है आपको इस अधिकार के इस्तेमाल से? जी जी, आप देख सकते हैं और भी महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत खुलकर के लोग बातचीत जरूर नहीं करते हैं। कब से हैं आप? सुबह से आ गए थे? कितने बजे आ गए थे? हाँ। चलिए नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लोगों से चर्चा कीजिए। आपके पास लौटूंगा, इस वक्त अंजय का रुख करेंगे। अंजय, फिलहाल आप मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है, साथ ही क्या लग रहा है मतदाताओं को देखकर किस तरीके से वोटिंग करने पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, ये कोंडागांव का मतदान केंद्र है, नगरीय क्षेत्र में हम फिलहाल मौजूद हैं और कोंडागांव की इस मतदान केंद्र की यदि बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक है। पूरे जिले में महिलाओं की संख्या अधिक नजर आ रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह महिलाओं की संख्या अधिक नजर आ रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक मतदाताओं का रुझान नजर आ रहा है, मतदाताओं में अधिक उत्साह नजर आ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकार है। अब तक कोंडागांव विधानसभा की बात करें तो 24% से अधिक मतदान हो चुका है। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो सभी प्रत्याशी कांग्रेस के, बीजेपी के जो आमने सामने हैं वो उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मतदाताओं का रुझान किस तरह से लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर के है, जिसके चलते जो मतदाताओं का लगातार मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से कोंडागांव में सुबह से लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है अपने वोटिंग, अपनी पारी को लेकर। यहाँ पर भी कतारबद्ध लोग नजर आ रहे हैं और खासतौर पर इन इलाकों में जहाँ पर चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती भी होती है। और परसेंटेज देखिए आप, कहाँ कितनी वोटिंग हुई है। कवर्धा में 13%, पंडरिया में 12% अब तक वोटिंग हो चुकी है। सुबह के 11 बज रहे हैं और ये परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, कवर्धा में 13% और पंडरिया में 12% वोटिंग अभी तक हो पाई है। राजा राठौर का रुख करेंगे। राजा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजा, 11 बज चुके हैं, सुबह के 11 बज चुके हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, कितने प्रतिशत तक वोटिंग पहुंच चुकी है और फिलहाल लोगों में क्या सुबह में जो रुझान देखने को मिल रहा था, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या अभी भी वो उत्साह बना हुआ है? वही तो बोल रहा हूँ, क्यों है सर? हेलो हेलो हेलो, उसी को पैच करा लगता है राजा से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर आपको परसेंटेज भी दिखा रहे हैं। कांकेर में 15% और भानु प्रतापपुर में 16.9% वोटिंग इस वक्त हो चुकी है। तो बस्तर क्षेत्र में जहां पर एक बड़ी चुनौती होती है चुनाव संपन्न करवाना, और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होते हैं। राजा हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं। राजा, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या परसेंटेज वहां पर पता चल पाया है वोटिंग का, और क्या जो रुझान 11 बजे तक देखें मतदाताओं में किस तरीके का रुझान है, क्योंकि अभी भी ज्यादा धूप नहीं हुई, ज्यादा दिन नहीं हुआ है।
राजा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजा तक लगता है हमारी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन आपको बता दें टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कहां कितनी वोटिंग हुई। केशकाल में 12.8%, कोंडागांव में 14% वोटिंग हो चुकी है। तो आपको बता दें नारायणपुर में 11.2%, दंतेवाड़ा में 10.1% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग का परसेंटेज 11 बजे तक हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कहां कितनी वोटिंग हो चुकी है ये परसेंटेज के जरिए आप समझ सकते हैं, लेकिन काफी अच्छा रुझान या मतदाताओं में देखने को मिला। वोटिंग को लेकर जो कवायद निर्वाचन आयोग चलाता है, लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर नजर आ रही, क्योंकि लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी आहुति देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये परसेंटेज आपके सामने है। न केवल बस्तर बल्कि आपको बता दें कि दुर्ग संभाग की भी जो सीटें 8 सीटें उसके परसेंटेज हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी आप केशकाल 12.8%, कोंडागांव में 14% वोटिंग हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं किस किस तरीके की रिएक्शन मिल रहा है। राजनांदगांव में हमारे सहयोगी ने लोगों से चर्चा की। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और इस बार विशेष ध्यान ये दिया गया है कि हर मतदान केंद्रों में इस तरह का सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां पर वोट डालने के बाद मतदाता आ रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो परिवार है अभी वोट डाल के आया, अपने बच्चे को भी लेके आया और साथ में इस स्टैंड में खड़े होकर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो एक जागरूकता मतदान के प्रति लोगों में नजर आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि आप बढ़िया वोट डाल के आने के बाद तरह तरह की फोटो यहाँ पे खिंचवा रहे हैं, सेल्फी जो है पहली बार है, एंजॉय कर रहे हैं इसको? बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है, हर कोई को जागरूक रहना चाहिए इसके लिए और वोट बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ कि ये सेल्फी खिंचवा रहे हैं उसको सोशल मीडिया में डालेंगे कि बस ऐसे ही खींच रहे हैं? नहीं, तो सेल्फी तो सोशल मीडिया में डालने के लिए किया जाता है। अच्छा ये बताओ कि आप इस बच्चे को भी यहाँ पे लेके आए हैं और परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, तो ये क्या प्लान था कि बच्चों को लेके आना, कि मजबूरी थी कि कोई नहीं था संभालने वाला इसलिए लेके आए, कि ऐसे ही लेके आ गए? नहीं, क्या है बच्चे घर पे अकेले नहीं रह पाते ना, और इसका भी मनोरंजन हो गया थोड़ा सा घूमना सुबह, इसलिए तो बढ़िया लग रहा है। चलिए आप भी आए वोट डालने के लिए, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, जो व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग द्वारा, क्या कहना है इस पर? ये होता तो हर साल है, पर इस साल भी लगा अच्छा लगा है। हर साल होता है, हाँ, मतलब यहीं पे लगता है। किसके साथ आए वोट डालने के लिए? हमारा पूरा फैमिली है, माँ है, बीवी है, भाभी है, सभी है। अरे वाह, देख रहे हैं पूरा परिवार यहाँ पर आया है और आप देख रहे हैं कि मतदान के प्रति जागरूकता, आप देख रहे हैं कि वोट डालने के बाद अपनी स्याही भी दिखा रहे हैं और सेल्फी भी यहाँ पे खिंचवा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो हर बार जो आप परिवार के साथ आते हैं वोट डालने की पहली बार आए? नहीं, हर बार ही पूरा फैमिली के साथ आते हैं और चुनाव आयोग में हमारे माँ पापा सबका फोटो भी छपा था। हाँ, मतलब चुनाव आयोग जो रखते हैं ना, वहाँ पे माँ पापा सबका लगा था फोटो। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो कुछ इसके लिए विशेष तैयारी किए थे कि बस? नहीं, मॉर्निंग से ही आना है ऐसा करके सोचे थे जी। तो आप देख रहे हैं कि मतदान के प्रति जागरूकता, आप देख रहे हैं कि लोग प्लान करके पूरे परिवार के साथ तैयारी करके यहाँ पर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। वोट डालने के बाद सेल्फी भी खिंचा रहे हैं और निश्चित रूप से सेल्फी खिंचवाने के बाद ये सोशल मीडिया में डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मतदान के प्रति जागरूकता लोगों की नजर आ रही है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 राजनांदगांव। तो हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा की आप रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए जो पहल की वो साफ तौर पर नजर आ रही है। सेल्फी जोन यहां पर निर्वाचन आयोग ने बनाया है और हम भी IBC 24 के जरिए सेल्फी की आपसे अपील करते हैं, मतदान कीजिए और सेल्फी हमें भेजिए। हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी तस्वीर दिखाएंगे और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर हमारे अपनी सेल्फी हमें खींचकर भेजिए, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, इस वक्त आप मतदान केंद्र में मौजूद हैं, आपके ये रिपोर्ट हमने दिखाई जहां पर निर्वाचन आयोग की जो पहल है वो साफ तौर पर नजर आती है। क्या इन पहल का असर इन मतदाताओं पर दिखता नजर आ रहा है? राजेश, जो रुझान जो जिस तरीके से मतदाताओं को पहुंचना चाहिए था, मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर रुझान की बात करें तो बहुत अच्छा रुझान देख रहा है मतदान को लेकर और लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को वोट डालते समय किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मैं समझता हूं हमारे बस्तर के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होगा। किन मुद्दों को लेकर जनता आज वोट डाल रही है? हम तो, हमारा मुद्दा स्पष्ट है, किसानों को हम कर्जा माफी करेंगे, 3200 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, एजुकेशन फ्री, बिजली फ्री, हेल्थ फ्री। उसके बाद हम बस्तर के विकास के लिए बहुत से ऐसे हमारे ट्राइबलों के लिए, हमारे मतदाताओं के लिए हम नए मुद्दों के साथ जा रहे हैं।
इसलिए हमारे वादे भी साफ है, नेक है, इरादे भी नेक है। पिछले कुछ दिनों से रायपुर बस्तर से लेकर दिल्ली तक भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। देखिए ये तो 2 साल से चल रहा है, ये कोई नया तो है नहीं। देखिए हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। हम तो शुरू से कहते आ रहे थे कि ईडी, भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं लड़ रही, ईडी और आईटी से लड़ रही है। ये तो साफ स्पष्ट है, कोई नई बात नहीं है। क्या भ्रष्टाचार 15 साल में नहीं हुआ? 50 से अधिक लिस्टेड है हमारे पास, बड़े और छोटे। तो इस तरह से आरोप लगा के चुनाव जीते, सत्ता हासिल कर ले, भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। नक्सलियों से मिले हुए कई आरोप लगा मैं तो बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, 8-10 दिन बस्तर में रह ले, तब उनको समझ में आएगा। दिल्ली में बैठ के राजनीति करना और बस्तर में रह के राजनीति करना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी बोल के जा रहे हैं, ये बस्तर की जनता, इसको छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप आश्वस्त है कांग्रेस जीती? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त है। के कई चर्चे चल रहे हैं कि ट्राइबल से भी तो बस्तर के सांसद दीपक बैज और इस बार प्रत्याशी भी हैं, चुनाव मैदान में भी हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की जो सरकार है उसकी बनने का दावा। चित्रकूट से प्रत्याशी हैं दीपक बैज और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और साथ ही बस्तर के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया उसके बारे में भी लोगों को बता रहे थे। और साथ ही साथ हम ये बताते जा रहे हैं आपको कि टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की कवायद नज़र आ रही है, जिस तरीके से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कवायद की है निर्वाचन आयोग ने, उसकी जो कवायद वो सफल होती नज़र आ रही है। तो सुबह से ही हम लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही रिएक्शंस भी, क्योंकि लगभग सभी प्रतिनिधियों ने बारी बारी से पहुंचकर अपना मतदान किया। ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने, जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना वोट डाल दिया है, लेकिन अभी और भी कई ऐसे प्रत्याशी जो बचे हुए हैं और लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों में 20 सीट और 20 सीट में 12 सीटें बस्तर की, 8 सीटें दुर्ग संभाग की, जहाँ पर इस वक्त भी वोटिंग लगातार चल रही है। इन 8 में से 7 सीट पर इस वक्त कांग्रेस के विधायक है, तो वहीं 12 की 12 सीट इस वक्त कांग्रेस के कब्जे में है। यानी केवल एक सीट पर, राजनांदगांव की सीट पर ही रमन सिंह इस वक्त विधायक है। लेकिन ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ गया क्योंकि यहाँ पर सांसद दीपक बैज भी का बयान भी हम सुना रहे थे लोगों को। आप बताइए, आप क्योंकि मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, आपके पीछे अभी भी कतार नजर आ रही है? देखिए, मैं राजनांदगांव के दिग्विजय सिंह कॉलेज के मतदान केंद्र में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मतदान केंद्र है जहाँ पर सुबह लगभग 8 बजे से, जब से मतदान शुरू हुआ है तब से लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। 1174 मतदाता यहाँ पर हैं और यही वजह है कि काफ़ी इंतजार यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि 2 रो में लाइन लोग खड़े हुए हैं और उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में है और धूप आ गई है। सामने से आप देख रहे हैं कि धूप पड़ रही होगी और उसके कारण भी लोगों को तकलीफ यहाँ पर होगी और काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि ये जो बूथ है वहां पर 1174 मतदाता हैं, तो शायद इस वजह से यहाँ पर लेट लग रहा है। हम यहाँ पे लोगों से बातचीत कर, कितने देर से खड़े हैं आप लोग? सर मैं तो बस अभी आई हूँ, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5-10 मिनट ही हुआ है अभी आए। थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि लंबी लाइन है और समय लग रहा है? हाँ, लाइन तो है अभी ज्यादा, हो सकता है सुबह आ जाते तो थोड़ा जल्दी हो जाता। ये टाइम ही ऐसा है कि थोड़ा अभी टाइम लग रहा है। आप अकेले आएंगे? इसके साथ ये मेरी सिस्टर है, मम्मी डैडी लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। मतलब पार्ट में आ रहे हैं आप? हाँ, उनको जैसा टाइम मिलेगा, उनको कोर्ट भी जाना है टाइम, तो अपने हिसाब से आके। चलिए आपके पास लौटेंगे राजेश। इस वक्त सौरभ परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, अभी हम सांसद दीपक बैज को सुन रहे थे, दावे वो कर रहे हैं कि जीत के, और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी का उपयोग लगातार यहाँ पर बीजेपी कर रही है। लेकिन आपके पास इस वक्त संतोष पांडे जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी से सांसद हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे फिलहाल?
हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल, सभी लोगों के अलग अलग जो दावे हैं वो है। और जैसे आप देखिए कि सांसद दीपक बैज ने जैसे दावा किया है, तो संतोष पांडे भी जो है बड़ा दावा कर रहे हैं कि जीत दर्ज करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों पति पत्नी जो है यहाँ पर सहसपुर लोहारा मतदान केंद्र पहुंचे थे। आप देख सकते हैं दोनों के जो उंगली है उस पर स्याही लगी हुई है, दोनों ने मतदान कर लिया है। दावे हो रहे हैं, दीपक बैज कह रहे हैं कि 12 में 12 जीतेंगे। आपका क्या दावा है? दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मैं बस्तर का प्रभारी हूं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि कोंटा से लेकर के अंतागढ़ तक पूरी 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और उनका जो डीएमएफ का मुद्दा है उनको ले बैठेगी, ये मेरा दावा है। उससे पहले आपको बता रहे थे कि 2018 में 60,000 वोटों से कवर्धा में हार हुई, पंडरिया में लगभग 35,000 वोटों से हार हुई। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, आप दोनों जगहों को पाट दिए। लेकिन इस बार क्या रहेगा कि लगता है कि फिर से वो जो 2019 वाला जो रेशो है वो जारी रहेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी गड्ढा को पाट करके लीड की है, वो बरकरार रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस समय कवर्धा विधानसभा और पंडरिया की फिजा बदली हुई है। आप उसको अनुभव भी करते होंगे। कैसे फिजा बदली है? क्या राजनीतिक फिजा, सामाजिक फिजा, धार्मिक फिजा, किस तरीके की फिजा? हमारे जो कैंडिडेट हैं वे दमदार हैं और जो हमारे मुद्दे हैं बहुत ही वजनदार हैं। सरकार की विफलता है जो उन्हें ले बैठेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस समय कवर्धा पंडरिया, जो कवर्धा जिला में 2 विधानसभा है, दोनों में हम जीतेंगे और 8 विधानसभा में बहुमत में हम रहेंगे। राजनांदगांव लोकसभा में बहुमत में रहेंगे मतलब हमारी संख्या अच्छी रहेगी। अच्छा, मतलब आप ये दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए पांडे जी, आप इसी लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन आप केवल 2 में कंफर्म कह रहे हैं, बाकी में कह रहे हैं कि बढ़त हो सकती है। मैं आपको फिर से बता दूं, 8 है, 8 में हमारी राजनांदगांव की 6 सीटें हैं, 2 यहाँ है। हम 8 में, मैंने फिर से कहा, आपको फिर बोल देता हूँ कि चलिए, दावे लगातार जारी हैं और जिस तरीके से पहले दीपक बैज ने और उसके बाद संतोष पांडे ने दावा किया, देखना ही होगा कि दावों में कितनी सत्यता है। इस वक्त मेरे सहयोगी पुनीत पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पुनीत, आप भी लगातार तस्वीरें भी भेज रहे हैं, लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। फिलहाल आप मतदान केंद्र में मौजूद हैं, कितना प्रतिशत, क्या रुझान यहाँ पर मतदान को लेकर लोगों को देखने को मिल रहा है? राहुल, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि अभी तक हमने आपको जगदलपुर के वीआईपी या वीवीआईपी मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखाई जहां भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वोट किया था। लेकिन इस वक्त हम उस दरभा में खड़े हुए हैं, उस दरभा घाटी को पार करके आए, जिस दरभा घाटी में खौफ के आलम को या नक्सलवाद की चुनौती को आप सब देखते आए। देखें आप, कैमरामैन लखन शर्मा मेरे साथ में, जो आपको पीछे जंगल का नज़ारा दिखा रहे हैं और इस घनघोर जंगल के बीच में जगदलपुर का एक अंतिम सिरा, एक अंतिम छोर है और इसी में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल विकासखंड दरभा, ये एक ऐसा मतदान केंद्र है। मुझे यहाँ पहुंचकर बड़ा अचरज हुआ कि यहाँ इस मतदान केंद्र पर, जहाँ अक्सर ट्रेंड रहा है सुबह के समय ही सारे लोग वोट कर लिया करते हैं, लेकिन इस वक्त जबकि आप हमसे एक प्रतिशत पूछ रहे थे